नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दोस्तों, मेरा नाम राजेश टायल है और मैं स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं माइंड की। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो कैसे काम करता है और वो किस प्रकार से हमारी बॉडी को भी प्रभावित करता है, हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को, हर चीज़ को प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है या ब्रेन, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त रचना है ईश्वर की, कुदरत की, प्रकृति की। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, जो आपको पहले भी शायद मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। लेकिन अब इसकी बात, थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे विचारों से हमारी बॉडी पर प्रभाव डालता है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है 80 बिलियन न्यूरॉन से सुसज्जित है, ज़बरदस्त वायरिंग है। अच्छे अच्छे इंजीनियर ऐसी वायरिंग नहीं कर सकते, ना उसके बारे में सोच सकते हैं। जो एक ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, वो हमारा ब्रेन है। दोस्तों, न्यूरॉन किस प्रकार से काम करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये उस पर असर डालता है। और जब न्यूरॉन पर असर डालता है, वो न्यूरॉन संकेत भेजते हैं हमारी बॉडी को। जी हाँ दोस्तों, जो कि 60 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है हमारी बॉडी। 60 ट्रिलियन, जी हाँ दोस्तों, मिलियन से भी ज़्यादा, बिलियन से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, अब बॉडी कैसे काम करती है हमारी, कोई भी बीमारी हमें होती है, कैसी भी बीमारी, खांसी जुकाम से लेकर के बड़ी बड़ी कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह तक, वो सब हमारे माइंड से ही शुरू होती है। अब तो ये मिथ बन गया है कि खान पान से या गलत चीज़ों से होता है, ऐसा है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा माइंड। क्योंकि दोस्तों, केवल खान पान से होती तो खान पान तो इतना बकवास खाना जो भी चल रहा है, वो तो कितने सालों से भी चल रहा है, सभी लोगों पर असर क्यों नहीं डालता है। हमारा जो माइंड है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रभाव डालता है हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर। कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है हमारे अंदर, कैसी इमोशंस होती हैं, क्योंकि माइंड का जो सीधा कनेक्शन है वो है हमारे हार्ट के साथ, दिल के साथ। दोस्तों, हमारा जो दिल है, हार्ट है, वो सारी इमोशंस को लपेट के चलता है। यानी कि कोई भी चीज़ किसी ने कह दी, सुन ली, या किसी ने कुछ गलत बोल दिया, वो सीधा हार्ट पे असर डालता है और हार्ट अपना संकेत ब्रेन तक भेजता है, ब्रेन अपना संकेत हमारी बॉडी पर भेजता है, हमारे टिश्यूज़ पर और हमारी सेल्स पर। सेल्स के अंदर जो हार्मोन्स फिर चेंज होते हैं, और जो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, नेगेटिव केमिकल रिलीज़ करते हैं। उसका असर सेल्स पर पड़ता ही पड़ता है, हमारे डीएनए पर पड़ता है। और जब हमारे डीएनए पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल रिलीज़ होंगे जो किसी न किसी बीमारी के रूप में हमें मिलते हैं। अब जैसे देखो, हमें किसी ने कुछ कहा, हमारे दिल पर असर डाला, दिल पर असर डाला, ब्रेन तक खबर पहुंची, ब्रेन ने संकेत दिया बॉडी के पार्ट्स में, हमारे ऑर्गन्स को। अब ऑर्गन्स जहां पर जैसा ऑर्गन होगा वहां पर असर डालता है। जैसे मान लो किसी को कोई बात चुभी, लगी, हार्ट पर गई, माइंड में गई, माइंड से बॉडी ऑर्गन पर गई, और बॉडी ऑर्गन पर गई तो वहाँ पर वो असर डालना शुरू करता है। जैसे कि स्ट्रेस ही हो गया, हमें किसी प्रकार का तनाव हो गया, प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रकार की किसी ने कुछ कह दिया, हमें बात चुभ गई, लग गई, इसका असर जहाँ से मान लो हमारे पैन क्रिया पर पड़ा। पैन क्रिया पर अगर असर पड़ा तो पैन क्रिया क्या करेगी, नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। हमारे खाने से जो भी ग्लूकोज बनता है वो पैन क्रिया द्वारा ही इंसुलिन का काम करता है, उस ग्लूकोज को जलाता है, और वो जब ग्लूकोज जलता है तब ही एनर्जी
उत्पन्न होती है, परंतु जब पैनक्रिया पर असर पड़ेगा तो वो ग्लूकोज को जलाना कम कर देगी, क्योंकि वो नाराज़ हो गई है, उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिली हैं। पैनक्रिया जब काम नहीं करेगी तो ग्लूकोज जलेगा नहीं तो वो शुगर का रूप लेगा तो हमारे ब्लड में जाएगा और हमें डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। ये एक दिन में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती दोस्तों, बहुत सारा टाइम चाहिए इसको शुगर को होने के लिए या किसी भी बीमारी को होने के लिए। साल 6 महीने 2 साल लगते हैं, उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। धीरे धीरे असर करती है, हमें पता भी नहीं लगता और हम इसके आदी हो जाते हैं। आज देख ही सकते हो शुगर के कितने पेशेंट हैं। बात दोस्तों केवल बीमारी की नहीं चल रही है, बात चल रही है हमारे ब्रेन की, हमारा ब्रेन कैसे असर डालता है। अब कहने की बात यह है कि अगर ब्रेन ने असर डाला, ब्रेन पर कोई चीज़ आई, उसने असर डाला, वहाँ से बीमारी शुरू हुई, तो क्या हम अपने ब्रेन को ट्रेंड करके उस बीमारी को भगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते? क्या सोचेंगे आप? लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, कर सकते हैं। बहुत सारे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जो बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब इसको आप कई नाम दे सकते हैं, बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, आयुर्वेदा कह सकते हैं, या किसी को एलोपैथिक की दवाई देना कह सकते हैं, या किसी को होम्योपैथिक की दवाई देना कह सकते हैं, या कुदरत का कोई करिश्मा कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, बाबा की विभूति कह सकते हैं, विभूति कह सकते हैं, और बहुत सारे नाम दे करके काफ़ी बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या दवाई से और इन चीज़ों से ठीक हुआ जा सकता है? अगर हुआ जा सकता तो जिस चीज़ की हम दवाई लेते हैं वो फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लेनी पड़ती है? थोड़े दिन में ही असर क्यों नहीं होता? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि जो बीपी शुगर वगैरह की दवाई ले रहा है, क्या वो कभी बंद कर पाता है? सोच कर देखिए, नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में वो बैठ चुका है, ब्रेन में वो हम न्यूरॉन को वो सिग्नल दे चुके हैं कि मान लो मुझे शुगर है, ये ठीक नहीं हो सकती, अगर मैं दवाई नहीं लूँगा तो ये और बढ़ जाएगी और असर डालेगी, बॉडी में वो आ जाता है, असर आ जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो फिर दिखाई देने लगते हैं, और जब हम इमेजिन करने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी उनको सुनती है, हमारी बॉडी उनको देखती है, समझती है, और फिर वो वैसा ही रूप बनाने लगती है। दोस्तों अगर आप ये मान लें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बीमारी का नाम भी ना लें और कह दें कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, 20-22 साल के यंग की तरह एकदम स्वस्थ हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ जैसे कोई और व्यक्ति कर सकता है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, 100% स्वस्थ हूँ, मेरा ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, मेरी बॉडी अच्छे काम कर रही है, मेरे सारे ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट रूप से काम कर रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए हमारी बॉडी सुनती है, हमारे ऑर्गन भी सुनते हैं। सुनते किस तरीके से हैं? हमारा हार्ट ने सुना, हमारा ब्रेन ने सुना, और ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं उन्होंने सुना, और वो वहाँ से क्रिया प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तभी कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हमारे जो ऋषि मुनि हैं प्राचीन काल से यही बात क्यों कहते आ रहे हैं? क्यों कहते हैं कि किसी के साथ बुरा मत करो? दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, किसी का भी बुरा नहीं चाहता, वो सबका भला ही चाहता है, वो सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी व्यक्ति बराबर हैं, क्योंकि सब ब्रह्मांड के ही अंश हैं। और जब ब्रह्मांड के अंश हैं, यूनिवर्स के ही हम अंग हैं, तो कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि मेरे बच्चे, एक तो ख़राब होगा उसको हम सज़ा देंगे,
दोस्तों ये सज़ा नहीं होती है, ये इंडिकेशंस होते हैं ओनली। अगर आपने उनको नहीं पहचाना तो फिर वो सज़ा के रूप में तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इसलिए अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, आप अपने माइंड में वो सारी चीज़ें डालें जिससे कि हमारी बॉडी खुश रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। अगर आप ऐसे विचार डालेंगे, ऐसी चीज़ें डालेंगे, तो ये समझ लेना आप हमेशा बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने अपने अंदर ये बिलीफ बना लिया कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई भी काम को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप वास्तव में कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं ये मेरे बस की नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो वास्तव में ही आपसे वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपके ब्रेन में वही सिग्नल जा रहे हैं, वही संकेत जा रहे हैं, और जैसे संकेत जाएंगे वैसे ही काम वो करेगा। क्या कारण है दोस्तों, एक इतना बड़ा जहाज़, इतनी बड़ी ट्रेन केवल एक सिंगल व्यक्ति या 2 व्यक्ति संभालते हैं। इतनी बड़ी ट्रेन होती है, कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसा ही हमारी इतनी बड़ी बॉडी 5-6 फुट की, और उसमें इतना सा ब्रेन होता है, कैसे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब इसका कारण क्या हुआ, हमने जो ड्राइवर है ट्रेन का, या पायलट है जहाज़ का, या कैप्टन है समुद्री जहाज़ का, हमने उसको ऐसा ट्रेन किया है कि वो गलत नहीं कर सकता, सही दिशा में जाता है, सही जगह पर पहुंचता है, और बिल्कुल सबको सुरक्षित पहुंचाता है अपने गंतव्य पर। तो क्या हम अपने ड्राइवर को, यानी कि अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हमने इसको ट्रेंड कर लिया, हमने मान लिया हमारा ड्राइवर एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, ये एकदम सही तरीके से चलता है, सुरक्षा करता है, अच्छे बुरे की पहचान करता है, और सारी चीज़ें हम इसको ट्रेंड कर दें, तो दोस्तों आप स्वस्थ भी रहेंगे, आप वेल्दी भी रहेंगे, आपके रिलेशन भी बहुत बढ़िया होंगे, आपके जो जानकार लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसको आपने ट्रेंड कर लिया था, अब वो ऐसे ही असर आपकी बॉडी पर डालेगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा भी होगा, थोड़ी सी बात करते हैं कि एक परेशानी आती है 4 और ले आती है। आपने ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा। ऐसा बात बिल्कुल क्यों है? ऐसा इसलिए ही है, मान लो एक परेशानी आई तो आपने क्या कहा, ओह क्या परेशानी है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे को तो प्रॉब्लम ही इतनी आती हैं, पता नहीं क्या होगा, ईश्वर से मेरा कोई दुश्मनी है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें बोलती हैं। अब ये अपने ये शब्द बोले, ये शब्द माइंड ने सुने। जब माइंड ने सुने तो माइंड देखो दोस्तों अपने आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकता। वो तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वो वैसा ही काम करता जाएगा। उसे अच्छे बुरे की पहचान है ही नहीं है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं करता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बीच में। एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक फ़िल्म की हीरोइन कह सकते हो या एक्ट्रेस है, उसने साफ साफ कहा था मैं किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों हमारे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सुना कि पॉलिटिशियन से शादी करनी है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में देख नाम आ जाएंगे, देख लेंगे, आप भी देख लेना, आपको भी याद आ जाएगा कि उस जो एक्ट्रेस है उसकी शादी पॉलिटिशियन से ही हुई थी। क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके जो खाते में ना शब्द नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ यूँ बोल दीजिए, जैसे मान लो आंख बंद करके सोचिए और बोलिए मैं हाथी के बारे में नहीं जानता, मैं जिराफ के बारे में नहीं जानता, मैं शेर के बारे में नहीं जानता,
तो क्या वो आपके सामने पिक्चर नहीं बन रही है उस हाथी की, उस जिराफ की, उस शेर की? बनती है। ऐसा आपने और भी चीज़ें सुनी होंगी कि जिस नाम से आपको नफ़रत है, जिस नाम को आप सुनना नहीं चाहते, बार बार में वही नाम आपके समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो ना को नहीं सुनता, वो केवल शब्दों को सुनता है। इसलिए अच्छी चीज़ें ही बोलिए हमेशा, क्योंकि अगर गलती से किसी ने बोल दिया कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो वो नहीं सुनेगा, मैं बीमार ये सुनेगा। अगर आप बोले कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एकदम सक्सेसफुल हूँ, वो यही सुनेगा और यही के लिए कार्य करेगा। तो दोस्तों अच्छा सोचिए, दुनिया की भलाई के लिए कार्य कीजिए। मेरी वीडियो में आपको ऐसी बातें बहुत सारी सुनने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके सामने आपके माइंड को ट्रेंड करने की एक टेक्निक लेकर के आने वाला हूँ। वो टेक्निक आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना सिखाएगी कि किस तरीके से हम अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे खुश रह सकते हैं, अभाव में भी हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं। परेशान, प्रॉब्लम, दिक्कतें, मुसीबतें, ये क्या हैं? ये भी तो एक बीमारी है। अगर हम इनको लेकर के चलेंगे तो ये बीमारियां लाइलाज बन जाएंगी, असाध्य रोग बन जाएंगी। और हम असाध्य रोगों को नहीं चाहते, हम रोग ही नहीं चाहते। कौन व्यक्ति है जन्म लेता है या जब वो समझदार होने लगता है तो अभाव, परेशानियाँ, दिक्कतें, मुसीबतें, बीमारियाँ या ख़राब रिलेशन, इनको चाहता है? कोई भी नहीं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, आपके मन से वो चीज़ें निकलने लगती हैं। जब वो एक चीज़ें आपकी निकलने लगी, माइंड में किसी के प्रति द्वेष भावना आने लगी। जब द्वेष भावना आती है तो हमारे हार्मोन्स में वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो और उस द्वेष और भावना को, ईर्ष्या को बढ़ा देते हैं, ना चाहते हुए भी। चाहे आप कितना ही बोलें, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन अगर आपके सामने किसी की बड़ाई की जाए अच्छे तरीके से तो आपके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें खुश होते हैं कि हाँ यार उसने तरक्की कर ली। ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा ट्रेंड बन चुके हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। अभी आपके घर में एक पड़ोसी आए, ये लो मैंने एक कार ले ली, ये लो खाइए मिठाइयाँ। ईमानदारी से आप बताइए, क्या आपके माइंड में उसके प्रति बहुत ज़्यादा खुशी होगी? हाँ, ऊपर से आप दिखा सकते हैं, अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, मुबारक हो, वगैरह वगैरह, लेकिन दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं जेलसी भी आएगी कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं आई है, इसके पास आई है। तो दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है, इसलिए इस ह्यूमन नेचर को ही हमें बदलना है। अगर हमने इसको ट्रेंड कर लिया, अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया, तो हम भी वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बात करना शुरू करूँगा तो इसमें 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाएंगे पता नहीं, और वीडियो लंबी बनती चली जाएगी। और वीडियो लंबी जब हो जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई वैल्यूबल चीज़ें मिलती हैं और वो मुफ्त में भी मिलती हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करें दोस्तों, क्योंकि हम सब आसान काम करना चाहते हैं। आसान कैसा कि हमारे सामने हो, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, हमें कोई हार्ड वर्किंग ना करनी पड़े। लेकिन दोस्तों जितने भी महापुरुष हुए हैं, अच्छे इंसान हुए हैं, वो सब बुक्स पढ़ा करते थे, पुस्तकें पढ़ा करते थे कि पुस्तकों में बहुत ज़बरदस्त ज्ञान होता है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम पुस्तकें पढ़ें। हम मोबाइल में एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते रहते हैं,
हम मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ें देखने में घंटे 2 घंटे निकाल देंगे, लेकिन 1 घंटा रोज़ किसी भी बुक्स को पढ़ा जाए, किसी भी अच्छे लेखक की पुस्तकें अगर आप पढ़ें तो कितनी नॉलेज आती है, कितना ज्ञान आता है, और वो ज्ञान आपके माइंड पर असर डालता है। आपके जब माइंड पर असर डालेगा तो आपको फिर वही कहानी न्यूरॉन्स पर, और न्यूरॉन संकेत बॉडी पर, और बॉडी अपना काम करती है फिर। इसलिए आप अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए तैयार रखें। कोई भी नई नॉलेज आती है, कोई भी चीज़ आती है, आप उसको सीखना शुरू करें, जानना शुरू करें उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, हम केवल खाने पीने यानी कि सरवाइव करने के लिए नहीं आए हैं, वो तो एनिमल्स भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। क्योंकि बच्चे पैदा करना और उनका पालना, ये तो उनका भी काम है। इसके अलावा हट करके जो लोग काम करते हैं, जो लोग क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे नए नए आविष्कार करते हैं, ऐसी नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं कि उनका नाम तो इतिहास में दर्ज होता ही होता है, लेकिन वो दुनिया को भी एक वैल्यूएबल चीज़ दे जाते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रॉकेट, गाड़ियाँ और ना जाने अनंत चीज़ें कितनी हैं। ये पिछले 100-200 साल के अंदर ही तो हुआ है, इससे पहले तो नहीं था। गाड़ियाँ भी नहीं थी, और पहले चले जाओ तो केवल घोड़े ही थे, और पहले चले जाओ तो पैदल ही थे, और पहले चले जाओ तो घर भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, और पहले चले जाओ तो हम ऐसे ही रहा करते थे, हमें आग जलाना भी नहीं आता था, और पहले चले जाओ हम कंदमूल खाया करते थे, केवल प्रकृति पर निर्भर रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, धीरे धीरे लोग उसकी तरक्की करते रहे, सोचते रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, चाहे वो अनजाने में ही सही, ऐसी चीज़ें भेजते रहे अपने ब्रेन में विचार, उस विचारों को एकदम साक्षात रूप दे दिया गया है। जैसे हवाई जहाज़ जब विल्बर राइट बंधु ने बनाया, तो कैसे बनाया होगा? उन्होंने सोचा ही तो होगा पहले कि जब चिड़िया उड़ सकती है, चील उड़ सकती है, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? ऐसा विचार आया ही होगा ना उनका, पहले सबकॉन्शियस माइंड में आया होगा। उन्होंने उसकी जो पिक्चर है वो तैयार की होगी कि हाँ, ऐसे हम उड़ना चाहते हैं, तो आज उड़ रहे हैं ना। पानी में एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा नहीं तैर सकता, लेकिन लाखों टन का जहाज़ आसानी से तैर सकता है, हज़ारों लोगों को ले जा भी जाता है। कितना वज़न ले जाता है। कार्गो जहाज़ का तो बात अब सुना होगा, आपको पता होगा, लगभग 20,000 ट्रक का माल वो एक बार में ले जाता है। कितना वज़न होता है उसमें। तो ये बात किसी के तो माइंड में आई होगी कि जब मछलियाँ तैर सकती हैं, व्हेल तैर सकती है, हम क्यों नहीं तैर सकते? ऐसा ही गाड़ियों में आया होगा, और आपने देखा भी होगा कि पिछले 40-50 साल पहले की गाड़ियाँ और अब की गाड़ियाँ जो कि ऑटोमेटिक हैं, अपने आप चल रही हैं, बिना ड्राइवर के भी चलना शुरू कर दिया है। ये भी तो विचार ही आया होगा। वो कोई इंसान अलग से तो पैदा नहीं हुए, इसी यूनिवर्स के हैं, इसी धरती के हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे ही जानकार नहीं हैं, तो क्या हुआ? हमारे जैसे इंसान तो हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनके पास भी तो एक विचार आया होगा, उन्होंने उस विचार को कागज़ पे उतारा होगा, फिर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया होगा, फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ होगा, फिर वो मार्केट में आया होगा। ऐसा ही हम भी अपने आप को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं, अपने माइंड को, कि वो हम नई क्रिएटिविटी पैदा करें। दोस्तों, अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, तो जिए दिल ज़माने के लिए, ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग की तर्ज पर अगर हम चलें, हम इस यूनिवर्स को क्या दे के जाएंगे? हम पैदा हुए, हमने पढ़ाई की, हम नौकरी या बिजनेस करने लगे, हमने अपने बच्चे पाले, परिवार पाला, और इस दुनिया से चले गए। तो कौन सा खास काम कर दिया? कोई विशेष काम किया?
आए चले गए, लेकिन हम आए इस यूनिवर्स में आए, 50-60 साल 70 साल 80 साल यहाँ रहें और इस यूनिवर्स को हमें कुछ ऐसा दे के जाएँ जो कि यूनिवर्स याद रखे कि हाँ इसने कुछ दिया है। तो देखो, एक बात और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त भी होते हैं, होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी तो यूनिवर्स ही है। यूनिवर्स से भी ऊपर ईश्वर ही आता है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड हमारे साथ कभी गलत नहीं करता है, ये बात आप मान लो, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम यूनिवर्स को अगर छोटा सा भी कुछ दे के जाएं तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त लौटाता है, कई गुना करके हम किसी चीज़ को देते हैं। अब बात आती है कि हम क्या दें। यूनिवर्स में तो सभी कुछ मौजूद है। अरे हम ग्रेटफुल तो हो सकते हैं कि थैंक यू, कितनी शानदार ये धरा है, कितना शानदार ये आकाश है, सूरज की किरणें हैं, हमें जगाती हैं। वाह, अन्न धरती से उपजता है, कपड़े लत्ते बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स से आती हैं, तो क्या हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते? सुबह उठ के क्यों हमारे पुराणों में या पुराने जो लोग हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने क्यों कहा कि सूरज को जल चढ़ाइए? जल चढ़ाना से क्या उसकी प्यास बुझेगी? लेकिन हम नतमस्तक हो जाते हैं उसके सामने, हम उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे सामने है, धरती को जन्मा रहा है, धरती या हमारे जो यूनिवर्स है उसको चमका रहा है, उसको जैसे पेड़ पौधे हैं वो सूरज की किरणों से ही है, हम इंसान हैं, हम भी सूरज की किरणों से ही जीवित रहते हैं। हम उसका आभार प्रकट कर रहे हैं, हम धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अगर ईश्वर की भी पूजा करते हैं तो ईश्वर हमने क्या देखा है? नहीं, लेकिन हम नतमस्तक हो रहे हैं उस अदृश्य शक्ति की ओर, उस अदृश्य ताकत की ओर जो चमत्कारिक है, जो हमारे फेवर में काम करती है, जो हमारे लिए ही काम करती है। हम उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं और कई गुना लौट कर आती हैं। ये बात आप मान लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट्स होंगे। कोई बात नहीं, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बुरे बुरे जो भी हैं, जैसे भी कमेंट आएंगे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे जो ऋषि मुनि बुज़ुर्ग जो पुराने लोग हैं, जो वो कहते थे आज वो सत्य होने जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे अमेरिका में या बहुत सारे जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर शोध जारी है, रिसर्च हो रही है कि कोई ना कोई शक्ति तो है। क्योंकि एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वीडियो शायद लंबा हो गया है, लगभग 28 मिनट हो चुके हैं, तो अब तक यहाँ वीडियो में बने हुए हैं, तो ये पॉइंट भी आप सुन ही लीजिए। हाँ, आप लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए, आप लोगों का धन्यवाद कीजिए। कोई पुरानी मेमोरी हो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर माइंड में पुरानी मेमोरियाँ रहती हैं तो हमारे न्यूरॉन्स पर असर डालती हैं और फिर आपको पता ही है कि क्या होता है। इसलिए नेगेटिविटी को कभी आने मत दीजिए। नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच से कई गुना फास्ट असर डालती है। ये आपको पता ही होगा कि मोहल्ले में अगर शादी ब्याह होता है तो कितने लोगों को पता लगता है, लेकिन अगर कोई घर से लड़की लड़का भाग जाता है तो कितनों पर फ़र्क पड़ता भी है और कितने लोगों तक वो न्यूज़ पहुंच जाती है। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहिए। एक व्यक्ति ने अगर कोई अरेंजमेंट किया है, प्रोग्राम किया है, वहाँ पर 50 अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक गलत चीज़ अगर वहाँ नज़र आ जाती है तो सबका ध्यान वही खींचती है। 49 चीज़ों को वो भूल जाते हैं जो अच्छाई की तरफ होती हैं या अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो लेकिन केवल नेगेटिव अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए नेगेटिव से दूर रहें। कोई अगर नेगेटिव यार दोस्त भी है आपका, उससे दूर रहें। रिश्तेदार है, उससे दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ अपने
आपको रखिए, पॉजिटिव ऑरा में रहिए। अगर आपके पास सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव सोच होगी, तो आपका माइंड भी वैसे ही कार्य करेगा, वैसे ही असर डालेगा, वैसे ही रिटर्न देगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आप बात को ज़रूर समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर अब तक भी वीडियो आपने लाइक शेयर नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी के पास ये पहुंच जाए तो शायद उसको भी पता लगेगा। पता तो बाकी हमको सब कुछ होता ही है, ज्ञान हमारे पास सबके पास भरा ही पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएं, नहीं मिल जाएं, तो क्या बुराई है। मैं भी बहुत सारी वीडियो वगैरह देखता रहता हूं, लोगों की सुनता रहता हूं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो और मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।